You know what? I'm really concerned about those students who have, in their previous attempts, have scored nearly, 80, 85%, 95% of, passing marks. But just by few marks, they couldn't clear the exam. बहुत होता है ना, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर से भी आप रह गए हो. बट when that result came they were really happy because उनका ना बहुत कम एफर्ट लगा करके, या फिर उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको जितना एफर्ट लगाना चाहिए था उतना उन्होंने लगाया नहीं, बट स्टिल दे वर एबल टू मैनेज. लाइक अगर सपोज 150 पासिंग मार्क्स है तो उनका स्कोर समवेयर अराउंड 135, 140, 145 के आसपास आ गया था. ठीक है. एंड व्हेन दैट रिजल्ट केम दे वर सैड बट एट द सेम टाइम फीलिंग प्राउड कि यार इतना कम एफर्ट लगा करके इफ माई स्कोर कैन कम टू दिस लेवल, देन थोड़ा और मेहनत करके तो नेक्स्ट अटेम्प्ट निकल जाएगा. ठीक है. बट द हेयर कम्स द प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत टाइम आप लोगों ने ऐसे वेस्ट कर दिया. अगर वेस्ट कर दिया, सो यू नो वॉट माइट हैव हैपेंड विथ यू, कि अभी बचा हुआ एग्ज़ाम में 1 डेढ़ महीना ही बाकी है. लाइक एक कितना, आज 26 मार्च है, मतलब 1 मंथ 4 डेज चलो सपोज आपके एग्ज़ाम में बाकी है. ठीक है. तो आप इतने देर इज़ एन इशू इन आप एक कंपैरिजन ट्रैप में फंसे हो, और ये कंपैरिजन ट्रैप ना आप आपके खुद के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में कर रहे हो कि यार लास्ट टाइम मैंने इतना मार्क्स लेकर के आया था, क्या मैं उतनी जिस टाइम मेरा प्रिपरेशन चल रहा है मुझे उतने भी मार्क्स नहीं मिले, या फिर आई वोंट बी एबल टू स्कोर दैट मेनी मार्क्स बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग वेल दिस टाइम. राइट. ऐसा बहुत सेल्फ डाउट हो सकता है कि इस बार will I do even worse than compared to the last time, right? And limited time से anxiety तो हमेशा ही आती है कि यार it's just too time is too little, I am too late, and इसके basis पर you are not able to overcome. ठीक है. I took 2 minutes to explain this symptom. Reason being, I have students coming up to me by saying the same thing कि मैंने लास्ट May 24 में अपना बेस्ट दिया था, तब मेरा स्कोर इतने से रह गया था, और उसके बाद से ड्यू टू दिस रीजंस आई कुडंट स्टडी. एंड या फिर November 24 में मेरा इतना स्कोर था, एंड अब मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो विल आई बी एबल टू स्कोर इन दैट 30 days 40 days रिमेनिंग. ठीक है. सी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आपको कि आप अपना लास्ट टाइम का स्कोर फ्लिप कर सकते हो अगर आपका थिंकिंग आप इस बात से चेंज करो कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट विल आई बी एबल टू कवर एवरीथिंग, से ज़्यादा आप सोचो कि व्हाट टॉपिक्स विल गेट मी मैक्सिमम मार्क्स. मतलब मैं स्मार्टली कितना रिवाइज कर लूँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड में कितने टॉपिक्स कवर कर लूँ, पास्ट में मैंने जो गलतियाँ की हुई हैं वो मैं सुधार लूँ. 1 महीना बचा हुआ है, शायद मैं थोड़ा अर्ली पेपर अटेम्प्ट करके देखूँ पास्ट एग्ज़ाम का या मॉक टेस्ट पेपर का, तो मुझे मेरी गलतियाँ पता चल जाए, मुझे ये पता चल जाए कि मैंने अभी तक कितना पढ़ा है. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक इन दैट कंपैरिजन ट्रैप जिसका कोई सेंस नहीं है, ये आपके माइंड ने क्रिएट किया हुआ है. आई एम तो नॉट फीलिंग दैट वे कि आप नहीं पास हो पाओगे. मुझे तो अगर आप एफर्ट करते हुए दिखते हो तो मुझे तो मालूम ही है कि आप पास हो जाओगे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन द पर्सन हु हैज़ बिलीव्ड इन द मार्जिनल इम्प्रूवमेंट. और मैं हर बार बोलती हूँ. तो आप क्यों फंसे हुए हो ना थॉट में कि नहीं नहीं यार पिछले बार जितने भी मार्क्स नहीं आएंगे, या फिर मैंने लास्ट टाइम इतना एफर्ट लिया था. हाँ ठीक है, थोड़ा सा पास से बाहर निकल के सोचो कि अभी तक जो किया किया, आई डोंट रियली केयर. वो सब पाप माफ़ हो जाते हैं अगर आपने लास्ट के 1.5 मंथ्स में या 1 मंथ्स में थोड़ा अच्छे से एफर्ट्स ले लिया. ठीक है. तो बार बार ये मत सोचो कि मेरा 100% कवरेज हो जाएगा. आप ये सोचो कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स में कैसे ला सकते हैं, पास्ट में मुझ क्या मिस्टेक्स किए हैं जो अभी इम्प्रूव करना है, एग्जाम ओरिएंटेड कौन से टॉपिक्स है जिनको पहले कवर करना है विदाउट फिर बाद में एडिशनल पढ़ेंगे. एंड स्मॉल 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 पोर्शन में वो मार्क्स कवरेज करते जाओ. यू विल स्टार्ट टू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ. मोमेंटम बन जाएगा सबसे बड़ी बात, और मोमेंटम बनने के लिए भाई आराम से आपके 1 हफ्ते जाते हैं. ठीक है. लेकिन टुकड़ों 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 में आप करोगे ना तो यू विल फील दैट कि वो मोमेंटम तो बन रहा है आपका. ठीक है. एंड टेक 1 डे एट अ टाइम. ये नहीं कि आगे 10 दिन का प्लानिंग कर लिए, 15 दिन का प्लानिंग कर लिए, फिर देन एवरी डे यू आर फेलिंग योर ओन प्लान. नहीं नहीं, ये सब ऐसा एंग्जाइटी में जाने के तरीके हैं, वो वैसा नहीं करना. टेक 1 डे एट अ टाइम. एंड
वो दिन में बस आपको अचीव करना है, आई हैव टू बी बेटर देन व्हाट आई डिड यस्टरडे, फोकस ऑन दैट। पढ़ो अच्छे से, देयर आर एन नंबर ऑफ फैकल्टी जिन्होंने व्हाट टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, किससे किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है, वो सब यूट्यूब में डला हुआ है, वो उस पर भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ इम्प्रूव ऑन वॉट यू डिडंट डू द लास्ट टाइम। जो किया था वो तो आपको ऑलरेडी आता है, लाइक योर ब्रेन इज स्मार्ट, स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। सो ये जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी वाले उसमें मत पड़ो कि लास्ट टाइम बहुत अच्छा स्कोर किया था, अब यू विल नॉट बी एबल टू मीट दैट मैनी मार्क्स ऑल्सो। ऐसा नहीं, ये ओवर थिंकिंग, रैंडम स्टडिंग और ये पास्ट कंपैरिजन का जो प्रॉब्लम है ना सीए वाले बच्चों में, ये निकालना है मुझे, ठीक है। सो एवरी डे आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू कि अगर आप ऐसे कोई पाप कर रहे हो अपने साथ में तो वो चेंज करो। 26 मार्च है, 30 अप्रैल तक अच्छे से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम अच्छे से देने के लिए जाएंगे और पास भी हो जाएंगे, और पास हो जाओगे, इस चीज़ का गारंटी आई कैन गिव। बट हम पास्ट में ड्वेल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि एनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम, यू कैन शेयर माई वीडियो विद देम। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ध्यान रखो दैट you can message me, you can reach out to me over call in these last 30 days, because I know that sometimes you feel lonely, you don't have people around you to support you in your studies, or maybe like उनको नहीं मालूम है आप क्या किस टफ लेवल का कर रहे हो, तो sometimes you might feel lonely in this journey, right? So in order to conquer that, आप क्या कर सकते हो? You can reach out to me, you can join me for late night studies on Study With Me YouTube। अगर आपको चाहिए तो आप मेरा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे बच्चों से इंटरेक्ट करो। अगर आपको इसमें से कुछ भी डिस्ट्रैक्शन लगता है तो आप खुद पढ़ो, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी बने रहे इसके लिए कीप मैसेजिंग मी व्हाट यू आर स्टडिंग। डेली मैसेज डालो कि व्हाट इज़ योर टारगेट, व्हाट यू हैव स्टडीड, कितना पढ़ रहे हो, बस। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील थोड़ा मोर अकाउंटेबल टूवर्ड्स योर ओन स्टडीज़, ठीक है। माई नंबर इज़ 9049040258। you have my number, it is all over YouTube on my channel, reach out, but give up नहीं करने का है, because you had already made it the last time। सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट्स मार्जिनली और इम्प्रूव करेंगे, ओवरऑल स्कोर अच्छा आ सकता है, ठीक है। And some of those students who had shared this problem, if you are listening to this, I'm not targeting you, but I know that you are also a representation of a lot of students who might be going through the same feelings। इसके लिए मैंने एड्रेस किया है ये, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छा करना है May 25 में।